श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक महात्म्य 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन का अर्थात झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त रहता था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता और दीप जलाता था। एक समय राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में ही इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण बताइए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगे कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद और वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूखा और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री में भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर तथा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह के प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। जय श्री कृष्ण।